1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाके में बनी थी। नवाब सलीम अल्लाह खां की सरबराही में नवाब वक़ार मुल्क, नवाब मोहसिन मुल्क, शेर बंगाल के फजल हक वगैरह ने, तो उन्होंने 1913 में कायद आज़म को मुस्लिम लीग में शामिल किया था। फिर 1940 में करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल के फजल हक ने पेश किया। ठीक है जी। उसके बाद मुल्क बन जाने के बाद फिर आपने देखा कि पहला गवर्नर जनरल कायद आज़म थे, उनके इंतकाल के बाद दूसरा गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बंगाली था। फिर वज़ीर आज़म का शुरू हुआ, लियाकत अली खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके इंतकाल के बाद उनको जब शहीद कर दिया गया, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ही वज़ीर आज़म बने। मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली चौधरी, हुसैन शहीद सरवर्दी, नूरुल अमीन, ये सब बंगाली वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल चलते रहे। फिर 1965 का जंग आपके सामने, एम आलम को तो सब याद करते हैं, लेकिन 15 शुहदा इसी लाहौर के अंदर है जहाँ कब्रस्तान है बंगाल रेजिमेंट के, जिन्होंने अपने सीने में बंद बांध के पाकिस्तान को बचाया था। इंडिया की फौजी ने क्या कहा था कि हम जाके लाहौर में नाश्ता करेंगे, उनके नाश्ता इंडिया में उनके मुंह में घुसाड़ने वाले जो है ये बंगाली फौजी थे। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बावजूद भी 1970 का इलेक्शन एकदम फेयर हुआ। बंगालियों ने और पाकिस्तान के दीगर लोगों ने अगर मुजीबुर रहमान को वोट दिया था तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनाने के लिए दिया था, बांग्लादेश बनाने के लिए नहीं दिया था। ना मुजीबुर रहमान चाहते थे, बैरूनी साजिशें थी, कुछ हमारे कम अकल लोगों की भी बात थी। फिर एक कुर्सी की, सियासी कुर्सी की लड़ाई का नतीजा था जिसकी वजह से बंगाल हमसे अलग हुआ। बंगाली कौम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बांग्लादेश बना, कौम की मर्ज़ी से नहीं बना। लिहाजा यहाँ रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली, पाकिस्तान में जो दीगर कौमियतें रहते हैं वो भी, और बांग्लादेश में रहने वाले बंगालियों के दिल जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम यहाँ के जो लोग हैं वो बांग्लादेश जाएँ, बांग्लादेश के लोग यहाँ आए। हुकूमती सतह पर भी ताल्लुकात होनी चाहिए, अवामी सतह पर भी होना चाहिए, और रिलेशनशिप ये बढ़ते जाना चाहिए ताकि हम भाई भाई रहें। और उससे होगा क्या, तजारत भी बढ़ेगी, दोनों मुल्क तरक्की भी करेंगे। और ये जो दुश्मन मुल्क है, मैं नाम नहीं ले रहा, जो मेली आँख से जो है हमारी तरफ देखते हैं और बांग्लादेश की तरफ भी देखते हैं, तो उनकी आंखें निकालने में हमें बड़ी आसानी होगी, वो फिर घबराएंगे। इसलिए ये पाक बंगला रिलेशनशिप का जो ये इन्होंने शुरू किया है उस्मानी साहब ने, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बड़े बड़े लीडरों को ख्याल नहीं आया। उस्मानी साहब को जो ये ख्याल आया है ये काबिल मुबारकबाद है, उनको जितनी मुबारकबाद दे हम कम है। पर ये चीज़ जो है ना रुकना नहीं चाहिए। ये बांग्लादेश में भी इन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर ये कराची में भी आएंगे। हम आए हैं कराची से। कराची में 35 लाख बंगाली रहते हैं। जब बंगाल अलग हुआ था उस वक्त 4.5 से 5 लाख थे, अब 35 लाख है, चौथी नस्ल चल रही है। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है, 70% लोग तो ठीक है, 30% अफराद को जो है शनाख्ती कार्ड वहाँ देने में बड़ी मुश्किलात पेश कर आती हैं। डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा जाता है। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि उनसे डॉक्यूमेंट्स ना मांगे। उनकी आबा अजदाद की कुर्बानी से जो पाकिस्तान बनाया भी हमने, बचाया भी हमने एम आलम की शक्ल में, ठीक है। लिहाजा हमारी कुर्बानियों को देके हमसे डॉक्यूमेंट्स ना मांगे, हमें बिला रोक टोक दीगर पाकिस्तानियों को जिस तरीके से आप शनाख्ती कार्ड देते हैं, इनको भी आप शनाख्ती कार्ड दे दें और पाकिस्तानी कौमी दायरे में इनको शामिल करें।